दोस्तों, अगर मैं आपसे अभी इसी क्षण बिना किसी तैयारी के, बिना आपको सोचने का समय दिए पूछूं कि आप कौन हैं, तो आपका उत्तर तुरंत तैयार होगा, जैसे वह वर्षों से आपकी जेब में रखा हुआ परिचय पत्र हो। आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना पेशा, अपना प्रोफेशन बताएंगे, शायद अपना शहर भी बताएंगे, आप अपनी उपलब्धियां बताएंगे, और अगर बातचीत थोड़ी और आगे बढ़े तो आप अपनी कहानी भी जोड़ देंगे। किन संघर्षों से गुजरे आप, किन सफलताओं तक पहुंचे, किन रिश्तों ने आपको आकार दिया। लेकिन यदि मैं धीरे से कहूं, इन सबको एक एक करके हटाइए, जैसे कोई प्याज की परतें उतारता है, और देखते जाइए कि परतों के पीछे क्या बचता है। तो क्या होगा? नाम हट गया क्योंकि वह आपको जन्म के बाद दिया गया था। पेशा हट गया क्योंकि वह जीवन के बीच में चुना गया था। रिश्ते भी हट गए क्योंकि वे समय के साथ बने। उम्र हट गई क्योंकि वह केवल शरीर की गिनती है। स्मृतियां भी हट गई क्योंकि वे अनुभवों का संग्रह है। तो अब कौन बचा? यही वो स्थान है दोस्तों जहां अद्वैत वेदांत शुरू होता है, और यही वह जगह है जहां मन असहज होने लगता है, क्योंकि मन पहचान के सहारे, आइडेंटिटी के सहारे जीता है। और जैसे ही पहचान की जमीन खिसकती है, उसे लगता है कि वह गिर जाएगा। लेकिन वेदांत कहता है कि जो गिरता है वह आप नहीं है, और जो बचा रहता है वही आप हैं। दोस्तों, हम अपने बारे में जो कथा गढ़ते हैं वही हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन पहचान और अस्तित्व एक ही चीज नहीं होते। पहचान बदलती रहती है, अस्तित्व कभी नहीं बदलता। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, पर वह जो भूमिका निभा रहा है, क्या वो कभी बदला है? आप बचपन में कुछ और थे, किशोरावस्था में आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हैं। शरीर की हर कोशिका बदल चुकी है आपकी, विचारों की दिशा भी बदल चुकी है, विश्वास भी, आपके भरोसे भी बदल चुके हैं। यहाँ तक कि जिन बातों पर आप कभी अड़े रहते थे, आज आप उन पर मुस्कुरा सकते हैं। परंतु इन सब बदलावों के बीच क्या कोई ऐसा तत्व है जो नहीं बदला? जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो दुख आता है और चला जाता है। जब आप कहते हैं मैं खुश हूं, तो खुशी आती है और चली जाती है। जब आप कहते हैं मैं असफल हूं, तो वह भी एक समय का अनुभव है। लेकिन जो यह सब कह रहा है, क्या वह भी उतना ही बदल रहा है जितना यह अवस्थाएं बदल रही हैं? वेदांत का पहला साहसिक कदम यह है कि वह हमें रोक कर पूछता है, क्या तुम वही हो जो बदल रहा है, या वह हो जो बदलाव को देख रहा है, बदलाव का साक्षी है? यदि आप थोड़ी देर के लिए दोस्तों शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और केवल इतना देखें कि शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं, हल्की खुजली हो रही है, कहीं हल्का दर्द हो रहा है, सांस का आना जाना देखें, और फिर देखें कि विचार उठ रहे हैं। यह अजीब है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या सुनना है, मुझे आगे क्या करना है। और फिर देखें कि भावनाएं भी उठती हैं, उत्सुकता, शंका, शांति, कभी बेचैनी। तो क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि इन सब के पीछे एक मौन उपस्थिति है जो केवल देख रही है? जो शरीर को देख सकता है वह शरीर नहीं हो सकता। जो विचार को देख सकता है दोस्तों, वह विचार नहीं हो सकता। जो भावनाओं को अनुभव कर सकता है, वह भावना नहीं हो सकता। तो फिर वह कौन है जो कि देख रहा है? अद्वैत वेदांत उसे साक्षी कहता है, दृष्टा कहता है, शुद्ध चेतना कहता है, कॉन्शियसनेस कहता है। पर ये शब्द भी केवल संकेत हैं, क्योंकि जिसे संकेत किया जा रहा है वह किसी परिभाषा में कैद नहीं होता। वह वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, वह विचार नहीं है जिसे पकड़ा जा सके, वह अनुभव भी नहीं है क्योंकि अनुभव भी बदलते रहते हैं। वह है जिसके बिना कोई भी अनुभव संभव ही नहीं होता। यह साक्षी आपके साथ दोस्तों बचपन में भी था, जब आपने पहली बार अपना नाम सुना। यह आपके साथ किशोरावस्था में भी था, जब पहचान को लेकर संघर्ष था आपके भीतर। यह आज भी है, जब जीवन की जटिलताएं आपको घेरे हुए हैं। और जब शरीर एक दिन समाप्त होगा, तब भी वेदांत कहता है कि यह साक्षी समाप्त नहीं होता। यह स्वयं वह आधार है जिस पर घटनाएं घटती हैं। समस्या तब होती है जब यह साक्षी स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लेता है और कहता है मैं ही शरीर हूँ,
मैं ही विचार हूँ, मैं ही ये कहानी हूँ दुख भरी, इसी को अहंकार कहा जाता है दोस्तों। अहंकार कोई राक्षस नहीं है, वह एक उपयोगी उपकरण है जो व्यवहारिक जीवन में आवश्यक है। लेकिन जब उपकरण को ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है तब संघर्ष शुरू होता है। अद्वैत का उद्देश्य अहंकार को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसे उसकी सही जगह पर स्थापित करना है। जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है पर जानता है कि वह भूमिका नहीं है, वैसे ही साक्षी शरीर और मन की भूमिका निभाता है पर जानता है कि वह उनसे सीमित नहीं है, उनसे लिमिटेड नहीं है। जब कोई आपको अपमानित करता है दोस्तों और आपके भीतर क्रोध उठता है तो उस क्षण यदि आप केवल इतना देख लें कि क्रोध एक ऊर्जा है जो उठ रही है और घटेगी, और जो उसे देख रहा है वह उससे अछूता है, तो उसी क्षण अद्वैत का बीज अंकुरित हो जाता है। जब भय उठता है और आप उसे पकड़कर मैं डरा हुआ हूं कहने के बजाय केवल यह देखें कि शरीर में कंपकपी है, विचारों में आशंका है, पर देखने वाला शांत है, तब पहली बार आप पहचान और अनुभव के बीच की दूरी को महसूस करते हैं, और यही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। दोस्तों, वेदांत आपको कुछ नया बनने को नहीं कहता, वह कहता है कि जो आप पहले से हैं उसे पहचान लीजिए। आप आकाश हैं और विचार बादल हैं। बादल आते हैं, बरसते हैं, छट जाते हैं, आकाश पर उनका कोई दाग नहीं पड़ता। तूफान आकाश को नहीं तोड़ सकता, धुआं आकाश को गंदा नहीं कर सकता। उसी प्रकार अनुभव आपको छूते हैं पर आपके अस्तित्व को नहीं बदलते। यदि यह समझ केवल बौद्धिक रहेगी तो जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आप दिन में कई बार रुककर केवल यह महसूस करें कि मैं हूँ, आई एम, और उस आई एम, मैं हूँ, मैं कोई विशेषण न जोड़ें, न तो कहें कि मैं सफल हूँ, न कहें कि मैं असफल हूँ, न कहें कि मैं दुखी हूँ, न कहें कि मैं प्रसन्न हूँ, बस मैं हूँ, आई एम, तो धीरे धीरे मन की आदत टूटने लगेगी कि वह हर अनुभव को अपनी पहचान बना ले। यहीं से अद्वैत की यात्रा शुरू होती है, किसी चमत्कार से नहीं, किसी रहस्यमय अनुभव से भी नहीं, बल्कि एक सरल सीधी ईमानदार जिज्ञासा से कि मैं कौन हूँ। और यदि आप इस प्रश्न से भागेंगे नहीं, यदि आप इसे केवल दार्शनिक खेल नहीं बनाएंगे बल्कि इसे अपने सबसे कठिन क्षणों में भी याद रखेंगे, तो आप पाएंगे कि संघर्षों के बीच भी एक मौन शांति है, हानि के बीच भी एक अछूता अस्तित्व है, और मृत्यु की कल्पना के पीछे भी एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी जन्मी ही नहीं थी, इसलिए मर भी नहीं सकती। यही अद्वैत है, दो नहीं एक। यही वेदांत है, खोज नहीं स्मरण, और यही आपकी सच्ची पहचान है, वह जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। बस आज से दिन में एक बार शांत बैठकर बिना किसी लक्ष्य के केवल इतना महसूस कीजिए कि मैं हूँ, और देखिए धीरे धीरे यह साधारण सा वाक्य आपके जीवन की सबसे गहरी क्रांति बन जाएगा। मैं हूँ ने ही निसर्गदत्त महाराज को परम सत्य दिखाया, इसी ने महर्षि रमन को उस सत्य तक पहुँचाया, यही आपको भी उस परम तक पहुँचाएगा। इसलिए भरोसे के साथ कहें और मनन करें, मैं हूँ, आई एम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।